हेलो नमस्कार। चलिए कंपाउंड टेस्ट की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। टाइप 6 तक हम कर चुके थे, अब हम स्टार्ट करेंगे टाइप 7। टाइप 7 क्या है? CI फॉर इंडिविजुअल ईयर्स इज आस्क्ड। यानी अब तक क्या हो रहा था, बोलता था कि भाई 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ या 3 साल का कंपाउंड टेस्ट बताओ। अब ऐसे सवाल आएंगे जहां पर वो पूछेगा कि भाई तीसरे साल का कंपाउंड टेस्ट बताओ। 3 साल का नहीं, सिर्फ और सिर्फ थर्ड ईयर का कंपाउंड टेस्ट बताओ, सिर्फ और सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड टेस्ट बताओ। बहुत आसान है, छोटे से कंसेप्ट पे बात करेंगे और सवाल के साथ ही इसको समझते हैं। चलिए पहला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। ट्राई करने की कोशिश करिए, फिर हम कंसेप्ट पे बात करते हैं। नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, सवाल को लिखिए, सवाल को लिखिए। चलिए फटाफट से पहले समझ लेते हैं, फिर आप अगला सवाल ट्राई करना। देखिए क्या कह रहा है, द सम ऑफ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 420 रुपीज ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर एट 5% पर एनम इज। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज, वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 420 रुपए। आपको बताना है कि वो धनराशि कितनी है। ठीक है, तो पहला तरीका रहता है इसका, जो आप में से कईयों ने सीखा होगा, वो है ट्री वाला मेथड, यानी कि पेड़ वाला मेथड। बेस्ट मेथड क्या है? बेस्ट मेथड दूसरा मेथड रहेगा, बट पहले इसको समझ लेते हैं, देख लेते हैं। देखिए रेट बराबर है 5%, 5% यानी कि 1/20, यानी कि हम मानेंगे प्रिंसिपल को इसका स्क्वायर। क्यों? क्योंकि टाइम बराबर कितना है? टाइम 2 साल है, तो 2 साल है मतलब कि 20 का स्क्वायर यानी कि 400। यानी पहले साल इसका 1/20 यानी कि कितना ब्याज मिलेगा? 20 रुपीज। दूसरे साल 20 प्लस इसके ऊपर 1, यानी हम कह सकते हैं कि CI फॉर सेकेंड ईयर, दूसरे साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज, दूसरे साल के लिए CI कितना होगा? 21 रेशियो। अगर हम प्रिंसिपल को मान लें 400 रेशियो, अगर हम प्रिंसिपल को 400 रेशियो माने तो सेकेंड ईयर का SI कितना है? 21 रेशियो। लेकिन हमें इस 21 रेशियो की वैल्यू दी हुई है कितनी? 420। इट मींस 420 इज वैल्यू ऑफ 21 रेशियो, और हमें वैल्यू पता करनी है 400 रेशियो की। आंसर आ गया, प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई कितना? 21 से गए 20 टाइम्स, तो 40 इंटू 20 यानी कि हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया? 8000। ये है पहला तरीका। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें लिखना पड़ा, 2 साल के लिए था इतना लिखना पड़ा, 3 साल के लिए भी एक बार इसको देख लेंगे। लेकिन बेस्ट अप्रोच को समझना, वो क्या है कि मान लीजिए हमारा प्रिंसिपल कुछ P था, हमारा प्रिंसिपल कुछ P था, तो 1 साल के बाद ये प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? देखिए 20 अगर प्रिंसिपल था तो उस पर 1 ब्याज मिलता है, कंपाउंड इंटरेस्ट या इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, बात एक ही है। 1 साल के लिए CI और SI क्या होता है? सेम। यानी 1 साल के बाद हमारे पास अगर P रुपीज है तो वो कितने हो जाएंगे? 21/20। बात क्लियर है? यानी हमें इतने रुपए अगर हमने उधार लिया है तो 1 साल के बाद हमारा प्रिंसिपल स्टार्टिंग में कितना था? P। 1 साल के बाद हमारा अमाउंट, यानी हमें इतने रुपए देने होंगे। दिस इज द अमाउंट आफ्टर फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर के लिए यही प्रिंसिपल बन जाता है, यही तो कंपाउंड इंटरेस्ट है भाई। पहले साल का जो अमाउंट होगा वो दूसरे साल के लिए क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल। यानी अभी सेकेंड ईयर के लिए हमारा प्रिंसिपल ये हो गया। अब सेकेंड ईयर के लिए अगर मेरा प्रिंसिपल ये है तो इसके ऊपर जितना भी सिंपल इंटरेस्ट होगा, साधारण ब्याज होगा, वही उस साल के लिए, सेकेंड ईयर के लिए सिंपल इंटरेस्ट कहूं मैं। अगर मैंने अमाउंट पता कर लिया या मैंने प्रिंसिपल पता कर लिया तो 1 साल का मैं सिंपल इंटरेस्ट कहूं या 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कहूं, बात एक ही है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट सेम ही होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं, अब हमारा जो प्रिंसिपल है वो इतना हो गया, तो सेकेंड ईयर में हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा? सेकेंड ईयर में हमें मिलेगा इसका 5%। इस अमाउंट का 5% हमें सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट मिलेगा। ये है मेन बात। पहले साल में कितना मिला? पहले साल में ये पहले साल का इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल है।
अब हमारा अमाउंट इतना हो गया, तो कहीं दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो इस प्रिंसिपल पर दूसरे साल में जितना इंटरेस्ट मिला उतना, यानी इसका 5%, यानी इंटू 5/100, ये हमारा आंसर है। मेन बात ये देखिए, ऐसे कर रहे हैं टाइम लगेगा, ऐसे कर रहे हैं फालतू में टाइम लगेगा। एक बार कंसेप्ट को समझ लो कि एक साल के बाद ये अमाउंट हो गया, यही अब सेकंड ईयर के प्रिंसिपल में बन गया, और इसी प्रिंसिपल पर जो हमें इंटरेस्ट मिलेगा वही इंटरेस्ट हमें सेकंड ईयर में मिला। अगर सेकंड ईयर ना होता तो हमारा अमाउंट इतना हो जाता, इसमें से माइनस कर देते प्रिंसिपल को, तो वो इंटरेस्ट सेकंड ईयर में हमें इतना इंटरेस्ट मिला, इसका 5%। इसको आप एक और तरीके से देख लो, अगर मैं मानूं कि प्रिंसिपल 100 है, समझिए प्रिंसिपल 100 है, तो पहले साल इसका 10% 10, दूसरे साल इसका 10, और फिर ये 1 इस 10 के ऊपर, यानी कि हमें दूसरे ईयर कितना मिल रहा है, दूसरे ईयर कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, तो आप कह देंगे 11 रुपए। बात सही है। अब देखो, रेट हमने 10% माना है, प्रिंसिपल हमने 100 माना है, तो देखो 100 रुपीज जो हैं वो एक साल के बाद इतने हो जाएंगे, ये अमाउंट हो जाएगा। ये सेकंड ईयर, ये क्या हो गया, ये सेकंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया और फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट हो गया। देखो ये कितना आ रहा है, 0 से 0 गया, ये आ गया 110, यानी 100 प्लस ये 10। ठीक है, सेकंड ईयर में इसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना आएगा, वो 11 रुपीज आएगा। देखिए इसका आप निकालो 10%, तो 0 0 0 0, तो कितना है 11 रुपीज। यही वो 11 रुपीज है जो सेकंड ईयर में मिल रहा है। तो हम ऐसे ही करेंगे कि प्रिंसिपल तो हो गया P इंटू, अब अमाउंट कितना हो गया इतना, और उसके बाद सेकंड ईयर का निकालना है इंटरेस्ट, केवल सेकंड ईयर का, तो उसका 5%, उसका नॉर्मल इंटरेस्ट निकाल लिया। तो देखिए 0, चलिए 5 से गया, ये 4 टाइम्स, और ये बराबर दिया हुआ है किसके है, 420 के, तो 21 से गया ये 20 टाइम्स, और 4 2 जा 8, तो यानी यहाँ भी हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया 8000। अब आप खुद देखिए कि कौन सा तरीका जो है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, ये या ये। अगला सवाल ट्राई करेंगे इसी टाइप का, और फटाफट से आंसर निकालेंगे, और बताइए कितनी देर में आपका आंसर आ पाया। हाउ मेनी सेकेंड्स डिड यू टेक, कितनी सेकेंड्स लगी, और पहले तरीके से कितना लग रहा है आपको। बेटर ऑप्शन, बेटर मेथड चूज करना है। हटाए, हो गया होगा सबका बड़े ही आराम से। देखिए क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन प्रिंसिपल द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, किसी एक मूलधन पर दूसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज 132 रुपए है, ब्याज की दर 10% है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, फाइंड द प्रिंसिपल। आपको प्रिंसिपल बता देना है, बस इतना सा सवाल है। देखिए यानी हमारा एक प्रिंसिपल P रहा होगा, P इंटू 10%, 10% यानी अमाउंट कितना हो जाए एक साल के बाद, 11/10, क्योंकि 10% यानी 1/10, 1/10 यानी कि एक का इंटरेस्ट 10 रुपए पर। ये तो आ गया हमारा अमाउंट आफ्टर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट कितना सेकंड ईयर में, इसका 10% यानी 1/10, एंड दिस इज गिवन 132। तो 11 से गया ये कितनी बार, 12 बार, ये 2 0 यहां पर आ गए, यानी हमारा प्रिंसिपल कितना हो गया 1200। कोई दिक्कत है, बिल्कुल बेसिक से हमने उठाया, इतनी देर में हमारा सवाल खत्म। अगर हम इसे फिर ट्री वाले मेथड से करते तो 10%, 10%, फिर 1/10, यानी हमने प्रिंसिपल मान लिया 100, फिर वहां से हम कर रहे होते, लंबा पड़ता। बिल्कुल कंसेप्ट को उठाया, सवाल खत्म। अगला सवाल देखते हैं, 3 साल के लिए क्या होगा। 3 साल वाले को आप एक बार ट्राई करो, ये वाला ही मेथड ट्राई करो, ट्री वाला मेथड भी देखेंगे 3 साल में, और ये वाला मेथड भी देखते हैं।
ट्राई किया यार आप सबने? देखिए क्या कह रहा है सवाल, द सम ऑफ मनी दैट यील्ड्स अ कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 242 रुपीज ड्यूरिंग द थर्ड ईयर एट 10% पर एनम। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 242 रुपए है। दूसरे वर्ष का तीसरे वर्ष का, यहाँ पे करेक्शन करेंगे हिंदी में, दूसरे नहीं तीसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, 242 रुपए। 242 रुपीज जो है थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आपको बताना प्रिंसिपल कितना है। सवाल को हटाते हैं, देखिए पहले देखते हैं इसका ट्री वाला मेथड यानी पेड़ वाला, है ना। देखिए पहला मेथड क्या है, 10% यानी 1/10। टाइम कितना है, 3 साल, तो हमें इसका क्यूब को प्रिंसिपल मानना पड़ेगा, यानी हमने मान लिया प्रिंसिपल 1000 रुपए है। अब यहाँ पर पहले साल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, पहले साल इसका 10% यानी 100, दूसरे साल 100, फिर इसके ऊपर भी 10 मिलेगा, तीसरे साल क्या होगा 100 मिलेगा, फिर इस 100 के ऊपर 10, इस 100 के ऊपर 10 और इस 10 के ऊपर 1। तो ठीक है, यानी कि अगर मेरा प्रिंसिपल 1000 रेशियो है तो हमारा थर्ड ईयर के लिए मिलने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, 121। कितना होगा, 121 रेशियो। सवाल में क्या कह रहा है कि यार ये 121 नहीं, कितना 242, यानी 121 रेशियो की वैल्यू 242 है, तो 1000 रेशियो की वैल्यू हमें प्रिंसिपल देगी। इट मींस प्रिंसिपल इज 2000। दिस इज आवर फर्स्ट मेथड। पहला मेथड समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या होगा, यार हमारा प्रिंसिपल मान लेते हैं कुछ पी रहा, तो पी 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी एक साल के बाद या एक साल के पहले साल के एंड में हमारे ऊपर इतना अमाउंट हो गया, ये नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। सेकंड ईयर के एंड में इतना अमाउंट हो गया जो कि थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो गया। ये जो है सेकंड ईयर के बाद मिलने वाला अमाउंट है और थर्ड ईयर के लिए ये प्रिंसिपल है। तो थर्ड ईयर के लिए अगर प्रिंसिपल ये है तो थर्ड ईयर में इंटरेस्ट कितना मिला, इसका 10% यानी 1/10 एंड दिस इज इक्वल टू 242। सवाल खत्म। 11 × 11 इज 121 और 121 का डबल ये रहा, 1 2 3 30 लगा दिया। प्रिंसिपल अभी भी कितना, 2000। एक हमने सवाल को ऐसे सॉल्व किया, एक हमें ऐसे करना पड़ रहा था। व्हाट इज द इजियर मेथड? इजियर होगा, इजीएस्ट नहीं होगा, क्योंकि दो में इजियर होगा ना, कंपैरेटिव डिग्री आएगी, सुपरलेटिव नहीं आएगी। चलिए, तो ये बात समझ में आई आपके कि यार यहाँ पर जो है हमें थोड़ा टाइम लग रहा है और यहाँ पर जो है इसको बनाते जाओ पेड़ वगैरह, ये बिल्कुल प्योर कंसेप्ट और एक लाइन में जो है हमारा आंसर। गलती होने के चांस बिल्कुल कम। यहाँ पर गलती हो सकती है कि बाई मिस्टेक एक 10 रह गया, 4 साल होंगे तो और छूटने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये वाला विल बी द बेस्ट मेथड, ठीक है। एक और सवाल देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी सवाल की लैंग्वेज अच्छी है। ये सवाल आया हुआ है, इसकी लैंग्वेज देखिए। अभी तो आपको पता ही है ये वाला टाइप है, इसलिए समझ जाएंगे, बट इसको पढ़ के समझिए क्या कहना चाह रहा है। तो ये मत कहना कि सर सवाल कहते नहीं हैं, भाई सवाल कहते हैं, आपको समझाते हैं, ठीक है। हाँ, ये सवाल समझने हैं भाई। पढ़िए इसको, लैंग्वेज में थोड़ा कुछ छुपा हुआ है। चलिए देखें, देखिए सवाल क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 तथा 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 6000 रुपए है, धनराशि बताएं। A sum of 6000 rupees is deposited for 3 years। ना देखिए, किसी धनराशि पर, धनराशि नहीं बतानी है, डिफरेंस बताना है। हिंदी में यहां पर भी थोड़ा करेक्शन करेंगे, ये मैं भी नोट डाउन कर लूं कि आपकी जो शीट होगी उसमें सवाल करेक्ट हो जाए। देखिए कह रहा है कि प्रिंसिपल जो है वो 6000 रुपीज है, जिसको डिपॉजिट किया जा रहा है 3 सालों के लिए। रेट दे दिया है 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज में आपको अंतर बताना। तो हिंदी में करेक्शन करेंगे क्या कि प्रिंसिपल आपको गिवन है 6000
ठीक है। उसके बाद जो रेट है वो है 5%, टाइम है कितना, टाइम है 3 साल, मतलब वो कह रहा है कि CI फॉर 3 ईयर्स माइनस CI फॉर 2 ईयर्स बराबर कितना, आपको ये बताना है, ये वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, सवाल हटाए तो हिंदी में करेक्शन कर लेना कि 6,000 रुपए पर 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज तथा 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा अगर ब्याज की दर 5% है। करेक्ट कर लेंगे यार, छोटी मोटी गलतियां हैं, इग्नोर करेंगे। चलिए देखिए यहां पर ये जो बात है ना, यहां पर ये जो पॉइंट वो कह रहा है, इसका मतलब क्या है, यानी 3 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर आप 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट घटा देंगे तो आपको मिलेगा CI फॉर 3rd ईयर। क्या मिलेगा आपको, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज। वो कह रहा है केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, 3 सालों के चक्रवृद्धि ब्याज में से 1 2 3, अगर 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हटा दो तो आपको क्या मिलेगा, केवल तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज, केवल 3rd ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हमें बताना है। ठीक है, रेट है 5%, 5% यानी 1/20, ठीक, यानी 6,000 इंटू 1 साल के बाद अमाउंट कितना होगा 21/20, 2 साल के बाद 21/20। तो ये जो है ये प्रिंसिपल हो गया तीसरे साल के लिए, और तीसरे साल का फिर इंटरेस्ट कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/20 से, बस 1 2 3 1 2 3, 2 से गया ये 3 टाइम्स, और डिवाइड करना है हमें अभी किससे, 4 से डिवाइड करना है। 21 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 441 इंटू 3, 3 1 3, 3 4 12, 3 4 12, 1 3 2 3 डिवाइडेड बाई 4, 4 3 12, 4 3 12, 4 0 0, 4 7 28, 20 बचा फिर आपका, 4 5 25, तो 330.75, 330.75 जो है ये आपका आंसर आएगा। ये आपका CI है 3rd ईयर का, ये आप ये कह लें 3 साल के CI माइनस 2 साल के CI का डिफरेंस जो है वो कितना है, 330। क्लियर है, इतनी बात कर लेंगे, बड़े आराम से हमने कर दिया, छोटी सी कैलकुलेशन थी, मेन बात है इस कंसेप्ट की। क्लियर, बड़े, चलिए अब आते हैं हम अगले टाइप पर, टाइप नंबर 8। आप हेडिंग क्या डालेंगे, CI इज गिवन एंड SI इज आस्क्ड। चक्रवृद्धि ब्याज दी है तथा क्या पूछा है आपसे, साधारण ब्याज, अथवा इसका उल्टा, क्या बोला, सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा, या इसका वाइस वर्सा। ठीक है, तो टाइप नंबर 8 आता है। नोट्स बना रहे हैं, आई होप आप सब प्रॉपरली, केवल सवाल देख रहे हैं हमसे हो रहे हैं नहीं हो रहे उससे फायदा नहीं है, रिवीजन में बहुत हेल्प करने वाले हैं आपके ये नोट्स। टाइप नंबर 8, CI गिवन, आपसे SI पूछेगा, ये SI देगा और आपसे CI पूछेगा। SI इज गिवन एंड CI इज आस्क्ड एंड वाइस वर्सा। पहला सवाल देखते हैं और सवाल की हेल्प से ही हम इसका कंसेप्ट समझेंगे, बड़ा ही आसान है, और इस टाइप के सवालों में ऑप्शंस की बड़ी मदद मिलती है। जैसे ये सवाल आया हुआ है और इसके ऑप्शंस थे 100, 98, 104 और 110, 3 ऑप्शन थे। ट्राई करिए एक बारी, ऑप्शंस दिख रहे हैं, ट्राई करिए, ट्राई करिए। चलिए हो गया, ट्राई कर लिया जिनने करना था। देखिए, यदि किसी धनराशि पर 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों में 101.5 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है, यानी CI फॉर 2 ईयर्स इज 101.5 रुपीज। पूछ रहा है SI बताओ 2 ईयर्स का कितना होगा इफ रेट इज 3%, इफ रेट इज इक्वल टू 3%।
बात सही है, हटाएं। बहुत आसान रहेगा। अब यहां पर जो है हम ऑप्शंस को फटाफट से देख के भी कर सकते हैं, बट एक बार इसको बेसिक से समझ लेते हैं। बेसिक क्या है यार? बेसिक ये है, अगर मैं आपसे कहूं कि नेट रेट बताइए, इफ रेट इज 3%, फाइंड द नेट रेट। नेट रेट कितना होगा? तो आप कहेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100, यानी कि 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 9 अपॉन 100 यानी 6.09, यानी कि ये 101.5 जो है ये कितने की वैल्यू है? 6.09 की। ये बात सबको क्लियर है भाई? 3 प्लस 3 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 100, यही तो नेट रेट होता है। तो ये कितना आया? 6.09 ही तो आया। तो ये जो 101.5 है ये 6.09% की वैल्यू है, और हमें वैल्यू पता कितने की करनी है? हमें सिंपल इंटरेस्ट पता करना है, यानी कि 6% पता करना है। इसकी वैल्यू पता कर लो। इसमें क्या फायदा कि हम पहले 100% यानी हम प्रिंसिपल की वैल्यू पता करेंगे। अगर आपको प्रिंसिपल की वैल्यू पता करनी है तो आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसका 6% लोगे, तो ये समझो 6% मतलब 6 अपॉन 100 में आएगा 6%। तो 100 से ये 100 तो कट ही जाएगा। ऐसा हम एप्लीकेशन प्रॉफिट एंड लॉस में देखेंगे, ठीक है? तो यानी 101.5 डिवाइडेड बाय 6.09, 101.5 इतने की वैल्यू है, इतने परसेंट की 6 की वैल्यू पता कर लेंगे। तो बस यहां पर ये पॉइंट हटा, यहां से ये पॉइंट हटा, 1 0 ऊपर आ गया। 3 से काटते हैं, 3 से गया ये 2 बार और 3 से गया ये 200 3 बार। 203 से ये पूरा जाता हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, बिल्कुल दिख रहा है। देखना पड़ेगा कि भाई 203 इंटू 5, तो 200 इंटू 5 1000 और 3 इंटू 5 15, तो इससे जा रहा है ये कितनी बार? 50 बार। तो 50 इंटू 2 इज 100। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक तरीका। हमने अपनी आंख बंद कर रखी है कि हम ऑप्शंस को नहीं देखेंगे। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। दूसरा तरीका आप दिमाग में यह आना चाहिए कि यार मेरे को सिंपल इंटरेस्ट बताना है। वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो कितने सालों का है? वो 2 सालों का है। यानी कि हम उसका करते हैं अगर आधा, हम अगर उसका आधा कर देंगे और उसका 3%, उसका कितना परसेंट? 3% उसमें ऐड कर देंगे तो 101.5 आ जाएगा। बात को समझिए। मान लो मेरा आंसर अगर 98 है तो 98 का आधा कितना? 49। 98 का आधा 49, ये 1 साल में मिलता है, दूसरे साल में इंटरेस्ट मिलता है साधारण ब्याज। इसका अगर मैं 3% निकाल के इसमें ऐड कर दूं तो हमारे को ये पूरा कितना मिलेगा? ये पूरा 101.5 हो जाएगा। याद रखना ऐसे केस में हम ऑप्शंस को, उन ऑप्शंस को ट्राई करते हैं जिनके एंड में क्या हो? 0। पहले हम उनको चेक करेंगे, ठीक है? क्योंकि यहां पर तो पॉइंट आ जाएगा ना वरना, ठीक? तो अगर मैं कहूं मान लो मेरा आंसर 110 होता, तो 110 यानी कि 55 और 55, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ, क्या 110 जो है सिंपल इंटरेस्ट हो सकता है जब कंपाउंड इंटरेस्ट ही 101.5 है? तो यहां पर ये ऑप्शन ही अच्छा नहीं दिया था, तो ऑप्शन मान लो दिए होते 80 और हम ले लेते 70। मान लो अगर 80 जो है ये ऑप्शन होता तो 80 का आधा कितना? 40, दूसरे साल भी 40, तो 40 का जो 3% है वो कितना आ रहा है? इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100, तो 120 डिवाइडेड बाई 100 यानी 1.2 आ रहा है। तो हमारा टोटल कितना हो जाएगा? CI 81.2 नहीं हो रहा। इसी तरीके से 70 तो और नहीं हो सकता। 100 को चेक करते हैं, 100 का आधा कितना? 50। 50 का आप देखो, 50 का जो इंटरेस्ट मिलेगा 3%, तो 50 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया? 150 बटा 100 यानी 1.5, यानी 100 प्लस 1.5 ये रहा। ऐसे देखना पड़ेगा, बिल्कुल दिखने लगेंगे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, सवाल इस तरीके से भी हो जाएंगे। नहीं जरूरत है ऐसे करने की। इसी तरीके से मैं कहूं यार अगर 3 साल वाला सवाल आ जाए, क्या वो ऑप्शन से हो सकता है? हम वहां भी चीजें ट्राई कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ट्राई बस ऐसे कर सकते हैं कि जो ऑप्शन होगा वो 3 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, पहले इतना ट्राई करेंगे, उसके बाद और कुछ देखेंगे, ठीक है? चलिए अगला सवाल एक बार ट्राई करिए, इसके मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूं। ये सवाल बिल्कुल आया हुआ है, आप ऑप्शंस भी देखना। अब इसका जो सवाल, अब वही बता दिया मैंने आपको पहले कि ऑप्शन से कैसे खत्म हो जाएगा।
देखिए इसको जो ऑप्शंस थे इस सवाल के ये थे देखिए क्या कह रहा है ये सवाल, सही है 240, 250, 235 और 245। देखिए इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3 years एट 5% इज 252.2, तो 3 साल का आपको सीआई दे रखा है कितना 252.2 और बोल क्या रहा है देन द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट द सेम रेट विल बी, तो आपको बताना है एसआई क्या होगा, एसआई क्या होगा। देखिए पहला तो यही है कि जो एसआई होगा वो ना 3 से बिल्कुल डिवाइड हो रहा होगा। क्यों डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि देखो फिर क्या होगा, तभी तो 80 फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट, यहां पर 0.2 है, अगर ये पहले ही जो है एग्जैक्टली नहीं डिवाइड हुआ तो नहीं आगे हम उसका कितना ले पाएंगे जितना हम इसका, इसमें रेट दिया था सवाल में, एक सेकंड सवाल में रेट हमें दिया था भाई, रेट दिया था हमें 5%, वही तो रेट हमने लिखा ही नहीं है। हम उसका फिर 5% जब निकालेंगे, जब हम उसका 5% निकालेंगे तो उसका 5% पॉइंट पे आने लगेगा। मान लो हम ले लें 250 हमारा आंसर, 250 तो 3 से डिवाइड ही नहीं हो रहा, तो फिर हम उसका परसेंटेज निकालने में तो और मुश्किल होंगी, तो चांसेस पूरे होंगे इस सवाल में, ये आया हुआ सवाल है इन्हीं ऑप्शंस के साथ कि वो 3 से कटेगा। अब हम मान लेते हैं यहाँ तो एक ही ऑप्शन दिया जो 3 से कट रहा है, डिटेल मेथड में आएंगे अभी। मान लो यहाँ पर देता 3 और 2 5 और एक ये, ठीक है, तो ठीक है भाई ये भी जो ऑप्शन है हमारा 3 से कट रहा है, 3 से डिवाइड करना है इसको, कितना आ रहा है 3 7 21, 3 7 21 यानी कि 77। अब इसका जब हम 5% लेंगे, जब हम इसका 5% लेंगे तो वो पॉइंट में पहुंच जाएगा, ये वाला भी पॉइंट में पहुंचेगा, फिर इसका फिर से 5%, तो बहुत ज्यादा जो है वो गंदा होते चले जाएगा, बहुत ज्यादा पॉइंट 2-3 डेसिमल में जो है आने लगेगा। तो यहाँ पर एक आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ भाई 3 से डिवाइड होगा, एंड में 0 हो तो अच्छा, फटाफट से आप चेक भी कर सकते हैं अगर चाहें तो, मगर फिर वही कई टीचर्स कह देते हैं इसे ऐसे कर लो, ऑप्शन से चेक कर लो, लेकिन यहाँ पर टाइम लग जाएगा क्योंकि अब जो है अब इसी तरीके से एक ऑप्शन ये भी दे दें, मान लो 210 दे दें, फिर चेक करेंगे तो वो उतना अच्छा नहीं है। वैसे ऐसे बता देते हैं कि इसका जो है 80 का ले लो आप, कितना 80 का ले लो आप 5% एंड 20 से डिवाइड कर दो तो 4, फिर इसका 4, इसका 4 और इसको डिवाइड कर दो 20 से तो कितना आ जाएगा 0.2। अब आप इसको जोड़ेंगे तो ये देखिए 12.2 आ गया, लेकिन ये थोड़ा सा जो है मतलब चेक करना ऑप्शंस को उतना पॉसिबल नहीं है, बस 3 से डिवाइड हो गया उस पर हम एक अंदाजा मार के इसका आंसर टिक कर सकते हैं। अच्छा ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करें, बिल्कुल सटीक आंसर लाना ही लाना है तो किस तरीके से करेंगे, ये तरीका तब के लिए जब अपने पास टाइम कम है, तो यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके आप समझ जाएंगे यार इसका आंसर यही होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, फिर आगे उसका 5% लेंगे, 20 से डिवाइड करेंगे, फिर 5% लेंगे, इस तरीके से इसका आंसर जो है 240 हो सकता है। कम टाइम होगा तब ऐसे टिक कर देंगे। ट्रेडिशनल तरीका क्या रहेगा यार, इसका 5% है तो 5% यानी कि, और 3 ईयर्स है, कितना 3 ईयर, तो 3 ईयर के लिए रेशियो 3:3:1, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 5 इज 125, पॉइंट यहाँ कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 जा 15, 0.75, 0.0125 कितना आ गया 15.7625%, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 15.7625%। अच्छा सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 5 साल पहले साल 5% ही दूसरे साल और 5% ही तीसरे साल, तीनों साल 5% रेट है, यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 15%। यानी ये सवाल ऐसे करना पड़ेगा आपको आगे कि 252.2 इज वैल्यू ऑफ 15.7625 और हमें वैल्यू पता कितने की करनी है 15 की। ये सवाल यहाँ से बिल्कुल यहाँ से एग्जैक्ट सॉल्व हो जाएगा, ये पूरा कटा जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट को हटाएंगे, यहाँ हटाएंगे, कितने
3 जीरो और आएंगे, 1 2 3। आप इस पूरे को काट पीट के आराम से फटाफट से सॉल्व करो, आपका आंसर कितना आएगा 240। कितना आ जाएगा 3 साल का CI 240 आ जाएगा। सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर उतना भी टाइम नहीं लगा जितना हम गेस करने में लगाए 525 125 15.7625। इसको सॉल्व करने में जो है टाइम लग रहा होगा। 5 से काटो, फिर जो भी होगा ये पूरा कट के अपना कितना आ जाएगा 240। कर लेंगे, ये कराना है नहीं कराना है भाई, डिवाइड तो आपको ही करना है, ये नहीं कि सर आपने आधा छोड़ दिया सवाल। ठीक है, चलिए अगला सवाल बताइए। स्टॉप वॉच स्टार्ट करो। चलिए यहां पर जो रेट है ये थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, रेट में ही थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। इस रेट की दिक्कत को कैसे खत्म करेंगे, चलिए देखिए क्या कह रहा है सवाल। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years, टाइम बता दिया उसने 2 साल, एट रेट बता रहा है वो 12.5%, CI कितना है 510, CI कितना है 510। पूछा है कि सिंपल इंटरेस्ट बताओ। ऑप्शन से बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन से बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऑप्शन का हम आधा करेंगे और उस आधे पार्ट पर का 12.5% निकालेंगे। उस 12.5% को या जो भी वो आंसर आएगा उसको जब हम जोड़ देंगे टोटल SI में तो हमें 510 मिलेगा। आंसर निकालते हैं, फिर वो ऑप्शन अगर होगा तो कैसे करेंगे वो देखते हैं। सवाल हटाएं। चलिए देखिए 12.5%। अब यहां पर क्या है, मेरे को नेट रेट बताना है। अगर नेट रेट बताना है तो x + y + x5/100 करना पड़ेगा, यानी कि 12.5 + 12.5 + 12.5 × 12.5/100। तो हमने इसको यार यहां पर छोड़ दिया। ये जैसे ही हमने सोचा यार x + y + x5/100 करेंगे तो चलो 25 हो गया, बट xy/100 जो है निकालने में 125 × 125 करना पड़ेगा, दैट विल टेक टाइम। क्या कर सकते हैं फिर यार, 12.5 यानी क्या होता है 1/8 होता है, पता है 1/8 मतलब कि प्रिंसिपल और अमाउंट A/P कितना होगा, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल कितना होगा 9/8 × 9/8 2 साल के लिए 9/8 × 9/8 होगा। बात बिल्कुल क्लियर है, यानी 81/64। यानी कि अगर प्रिंसिपल 64 है तो अमाउंट 81 होगा। यानी आप कह सकते हैं कि CI बराबर कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इन दोनों को माइनस कर दो, 81 - 64 = 17। बात सही है, ठीक। अब देखिए 1/8 जो है 1/8 आपको कितने सालों में मिल रहा है। अब देखो ये जो है हमें दिया है 510 जो दिया है 510 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू है, ये 17 रेशियो की वैल्यू है। कितने की वैल्यू है 17 रेशियो की वैल्यू है। और कितने रेशियो की वैल्यू पता करनी है, एक साल में आपको 1/8 ब्याज मिलता है, एक साल में 1/8 मिलता है, 2 साल में कितना मिलेगा 2/8 मिल जाएगा। तो 2/8 अगर आप इसका निकालेंगे 64 प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल इंटू 2/8 8 8 64 यानी 16, यानी हमें 16 रेशियो की वैल्यू पता करनी है। 17 रेशियो की वैल्यू गिवन है, 16 की वैल्यू पता करनी है। 17 से गया ये 30 टाइम्स, 16 3 48 यानी 480, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये तो हमने यहाँ पर कैलकुलेशन करी, लेकिन 2 साल में मैं आपको बता रहा हूँ फॉर 2 years। ऑप्शन से जाना इज वेरी इजी। जैसे एक ऑप्शन हमारा 480 है, एक मान लेते हैं हमारा 440 होता है, हम सारे ऑप्शंस को 0 से एंड कर देते हैं। एक ऑप्शन होता है मान लो 460, एक ऑप्शन होता है चलो मान लो 420। इस तरीके के अगर ऑप्शन होते नीचे से चेक करते हैं। अगर 420 ऑप्शन होता यानी उसका आधा 210
और 210 का 1/8 निकालना है। क्या 210 जो है वो 1/8 से कट रहा है, मतलब 8 से क्या ये नंबर कट पा रहा है? बिल्कुल नहीं कट रहा, तो ये ऑप्शन खत्म। 440 का आधा 230, क्या 230 जो है वो 8 से कट रहा है? ये भी नहीं कट रहा, तो ये भी ऑप्शन गया। 440 का आधा 220, 220 क्या 8 से कट रहा है? देख लेते हैं भाई, क्योंकि ये 4 से कट रहा है, हो सकता है कट रहा हो, तो भाई 4 से गया ये 2 बार और 4 से गया कितनी बार? 4 5 20, 4 5 20, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है, डेसिमल में नहीं है। 480 का आधा 240, तो 240 का 1/8 इज 30 और 30 प्लस 480 इज 510। तो ये बातें जैसे से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको समझना है कि 2 साल तो बड़ी हलवा चीज है, 2 साल को तो हम फटाफट से ऑप्शन से चेक कर देंगे, नहीं तो बिल्कुल बेसिक से आप जा ही सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लग रहा है यार यहाँ पर हमें थोड़ा टाइम लग रहा है, क्यों? क्योंकि रेट थोड़ा सा जो है पॉइंट में दे दिया, तो x + y + x/100 बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। हमने यहाँ पर a/p लगाया, वहां से कर दिया। ऑप्शन से जाना आसान है। देखो ऐसा नहीं है, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप सिर्फ एक तरीका नहीं पकड़ सकते कि नहीं भाई हम इसे तो ऐसे ही करेंगे या इसे सिर्फ ऐसे ही करेंगे या सिर्फ ऑप्शन से करेंगे। जब हमें लगा कि यार यहाँ पर जो रेट है वो पॉइंट में यहाँ पे कैलकुलेशन बढ़ रही है, तो हम फटाफट से कहाँ पर देखेंगे कि यार ये ऑप्शन से हो सकता है क्या, कर दिया। सारे तरीके आने चाहिए अपने को सिलेक्शन अगर हमें लेना है तो, क्योंकि कंसेप्ट ही है, कंसेप्ट इज पावर, कंसेप्ट ही तो याद रखना है। ठीक है, आगे लगा दो। कंसेप्ट पता था कि आधा करो और आधे पर जो है 1/8 निकालो, जोड़ दो आंसर। अगला सवाल करेंगे, तो अगला सवाल जो है यहाँ पर कौन से टाइप का है? यही टाइप है ना, ठीक है। टाइप नंबर 8 ही का ये आखिरी सवाल, टाइप नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन। बताइए हुआ या नहीं? 20 सेकंड और है। चलिए, ये तो आसान सा सवाल है, हो गया होगा। देखिए क्या कह रहा है, इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट 5। अब तो ये तो हम वही जो ऑप्शन जिस तरीके से चेक कर रहे थे उसी तरीके से बस इसका आंसर बता देना है। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years, 2 years का हमें ऐसा ही दिया है, कितना दिया है? 320, 320 रुपए। रेट बराबर कितना दे रखा है? रेट बराबर दे रखा है 5%। कह रहा है फाइंड द then the compound interest on the same sum at the same rate and for the same time will be। यानी बस हमें क्या करना है, रेट यही है, टाइम वही है, सिंपल इंटरेस्ट की जगह बस आपको क्या बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। सवाल हटा दें। कैसे करेंगे? दिमाग में सबने निकाल लिया। कैसे? देखिए 320 का आधा किया तो 160, तो यानी फर्स्ट ईयर ऐसा ही मिला, दूसरे साल भी 160। तो जो हमारा CI होगा उसमें बस इस अमाउंट पर मिलने वाला इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। इसका कितना? 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100 कितना होता है? ये 1/20। तो 1/20 यानी कि ये 8, यानी 8 जुड़ जाएगा। तो 320 प्लस 8 यानी हमारा आंसर कितना? 328। सीधे ही कर सकते थे, 160 डिवाइडेड बाई 20, 160 डिवाइडेड बाई 20 हो गया आपका 8, तो आंसर हो गया 328। पेन भी टच करने की जरूरत नहीं, जिस तरीके से हमने बात करी थी कि ऑप्शन को चेक करना है उसी तरीके से हम सवाल को कर जाएंगे। ठीक है, तब हेडिंग डालेंगे, हेडिंग डालेंगे, नहीं हेडिंग नहीं, टाइप 8 ही चल रहा है ना, हाँ यही है, यही है, यही सवाल, इसी टाइप के, टाइप चेंज नहीं है, यही है। ठीक है, मुझे लगा दूसरा टाइप होगा, बताइए इसका आंसर। सेम टाइप, ये भी हो गया होगा। देखिए क्या कह रहा है,
सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों में 4% पर 80 है। 2 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 80 रुपीज। रेट कितना है? कह रहा है 4%। बोले सीआई बता दो। सीआई यानी कितना हो कंपाउंड इंटरेस्ट? हटाएं सवाल, रहने दो, हटा देंगे सीधे एक साथ ही। क्या कह रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो, यानी कि 40 रुपीज पर इसका आधा कितना? 40। पहले साल 40, दूसरे साल 40। 40 का 4%, 40 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 100। 0 से 0 गया, 4 4 16, 16 यानी 1.6, 1.6 यानी कि 81.6 हमारा आंसर। क्लियर है? ठीक है, क्लियर हो गया ना भाई? एक बार में 40 40 40 का जो 4% है वो ऐड हो जाएगा, वही हमारा क्या होगा? सीआई। एसआई में कितना जोड़ दो? उस 40 का 4%, यही वो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। तो वो आ गया 1.6। 80 प्लस 1.6 इज 81.6। सवाल हटाते हैं, अगला सवाल। इन सवाल को फटाफट उड़ाते हुए ही जाना है। चलिए, बताइए, इफ द सीआई ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 years एट इतना इज इतना, देन द सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? बताएं। थोड़ा सा लैंग्वेज में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, देखिए क्या कह रहे हैं सवाल। यदि किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5% वार्षिक ब्याज की दर से अगर किसी धनराशि पर 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 246 है, इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years ऑन सम अमाउंट एट 5% इज 246, तो आपको बताना है उसी धनराशि पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज क्या होगा अगर रेट कितना है? 6%। ठीक है, तो देखिए अब यहां पर क्या है, अप्रोच आपकी क्या है, बात उस पर करते हैं। देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या करेंगे इसमें कि भाई सबसे पहले हम प्रिंसिपल निकालते हैं। 1 साल का रेट 6% है, तो 3 साल का मतलब उस प्रिंसिपल का हम 18% निकालेंगे। कई से ऐसे करेंगे क्या कि भाई 240, पहला तरीका कि हम सबसे पहले क्या निकालें? प्रिंसिपल को निकालते हैं कि प्रिंसिपल कितना है। तो 246 जो है ये कितने रेशियो की वैल्यू है? देखिए, अगर रेट 5% है, अगर रेट हमारा 5% है तो नेट रेट कितना आ गया 2 सालों के लिए? 5 + 5 10, 10 + 5 × 5/100 10.25। तो ये वैल्यू है आपका 10.25 की, और आपने वैल्यू निकाल ली 100 की। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना आ गया? इतना आ गया। अब ये हमारा प्रिंसिपल है, तो 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताना है। हम इसको सॉल्व क्यों करें? हम टाइम वेस्ट क्यों करें इसी के आगे? अब इसको अगर आप सॉल्व करने लगोगे, प्रिंसिपल निकालोगे, टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आगे आपको ये निकालना है फिर उसका कितना। कह रहा है फिर सिंपल इंटरेस्ट बताओ 3 सालों का कितना होगा? 6% की ब्याज की दर पे। तो 6 3 = 18, यानी हमें इसका 18% निकालना है। P × R × T डिवाइडेड बाई 100। बस ये 100 तो इस 100 को काटने के लिए बैठा था। बाकी इसको सॉल्व करते हैं। ये पॉइंट हटा तो 2 0 ऊपर आ गए। ठीक है, फिर 25 से ये गया 4 टाइम्स, और 25 से ये कितनी बार जाएगा? 41 टाइम्स। याद रखेंगे 1000 जो है 25 से 40 बार जाता है भाई। 100 × 0 है 1000, तो 40 टाइम्स जाता है, ये हो गया 41। और 41 से ये जा रहा है कितनी बार? 6 बार जा रहा है। 6 4 = 24, और 24 × 18 करना है। 18 4 = 72, 7 कैरी गया, 18 2 = 36, 36 और 7 हो गया आपका 43। तो 432 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 432। एक तो ये। दूसरा, हम इसी को भी हम एक लाइन में लिख सकते थे, इस पूरे को। ये 100 हम यहां पर लिखते ही नहीं, वही हो जाएगा हमारा वे 2। इस 100 को हम लिखते ही नहीं। अच्छा, कैसे नहीं लिखते?
कैसे नहीं लिखते? ये जो 246 है ये कितने की वैल्यू है? 246 जो है ये वैल्यू है 10.25 की, यही है नेट रेट, हाँ है ना। और हमें वैल्यू पता कितनी करनी है? 18% की। 10.25% की वैल्यू ये है, तो यूनिटरी मेथड 18% की वैल्यू बताओ। भाई यूनिटरी मेथड सबने पढ़ा है ना, याद कर लो फिर से। मैं कहूं 7 पेन आते हैं 9 रुपए के, तो 25 रुपए में कितने पेन आएंगे? रैंडम फिगर्स उठा लिया, तो ये आंसर किस में आएगा? पेन। तो पेन ऊपर रहना चाहिए, तो 7 डिवाइडेड बाई 9, और 9 ये रुपीज में होगा, उस रुपीज को काटने के लिए 25 ऊपर काट दिया। उसी तरीके से 246 10.25% की वैल्यू है, तो 18% की बतानी है, परसेंट से ये परसेंट वाला कट जाएगा और आंसर किस में आएगा? रुपए में आ जाएगा। मैं 246 रुपए जो है इतने परसेंट की वैल्यू 18% की बता दी। ये यूनिटरी मेथड चलता रहेगा हमेशा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो है वो यहां पर है नहीं, बट यहां पर देखते हैं, ठीक है। लिख लेना आप सब, या एक बार पीडीएफ में जाके चैप्टर वाइज नोट्स जो है, चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उसमें से एक बार सवाल को देख लेना। नहीं तो आप इतना सा लिख लो, छोटा सा, और आंसर बताओ। पूरा सवाल आप हर एक किसी सवाल को पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, उसका बेसिक आप लिख सकते हैं। जैसे सवाल है कि SI फॉर 3 ईयर्स, SI फॉर 3 ईयर्स इज इक्वल टू 600 रुपीज। रेट आपको दे रखा है 10%, तो आप बता दो CI फॉर 3 ईयर्स कितना होगा? 3 ईयर का CI कितना होगा? चलिए स्टॉप वॉच हम चला देते हैं 30 सेकेंड्स की, बताइए। CI फॉर 3 ईयर्स बताना है। दस सेकेंड और। टाइम इज अप। चलिए देखिए, पहला बिल्कुल बेसिक तरीका वही जो चल रहा है। देखो अब ना आपको चीजें, अगर आप फर्स्ट लेक्चर से ढंग से देख रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, तो आपको चीजें अब दिखना चालू होंगी, यार इसको हम कैसे उड़ा सकते हैं। पहला कि भाई ये जो 600 है, ये कितने परसेंट की वैल्यू है? ये 600 है, ये 10%, 10%, 10% यानी 30% की वैल्यू है। और पता कितने की करनी है? एक साल का रेट 10% है, तो 3 साल का कितना नेट रेट? 331। तो यहां पर लिखा हमने 10, फिर 10 का स्क्वायर, फिर 10 का क्यूब, 2 के बाद यहां पर और 4 के बाद यहां पर, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आपका 30, ये आ गया यहां पर 3, और ये यहां पर आ गया 0.1, तो ये कितना आ गया? 33.1। यानी कि हमें वैल्यू पता करनी है 33.1 की। 1 0 से 1 0, 1 0 से ये पॉइंट गया, 3 से गया ये 2 टाइम्स, तो हमारा आ कितना गया? 662। 662 जो है CI है। पहला तरीका तो ये आ गया, बिल्कुल बेसिक सा। दूसरा तरीके की अगर हम बात करें, आप कैसे भी कर सकते हैं, बिल्कुल दिमाग में हिट कर रही है। कई स्टूडेंट्स को अब ये चीज भी हिट कर रही होगी क्या, कि यार 3 साल का जो है सिंपल इंटरेस्ट हो 600 रुपए, तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200 रुपए। भाई 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना? 200। वही फिर से 331। ये 200 कहां से आया होगा? ये 200 वो कुछ R%, ये जो 200 है ये 10% है। किसका? प्रिंसिपल का। ये जो 200 है ये 10% है प्रिंसिपल का। याद करिए, वैसे तो ये बेस्ट है, अगर किसी के वो भी हिट कर रहा है तो वैसे भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल का कुछ R%, ये फिर इनका R%, ये है ना, यही चलता जाता है। तो यानी कि किसी प्रिंसिपल का R% यानी 10% जो है वो 200 है। 10% ऑफ 200 इज 20, और 20 का 10% इज 2, तो ये आ गया आपका 600, ये आ गया आपका 60, और ये आ गया 2, तो हो गया 662। बात यहां पर कोई अच्छा और बुरा मेथड नहीं है, दोनों ही मेथड सही है। बात यह है कि जो चीज आपके हिट कर जाए, अगर आप परसेंटेज से हिट कर रहे हैं तो ऐसे कर सकते हैं, अदरवाइज जिसको ऐसे अप्रोच सही लग रही है वो ऐसे भी कर सकता है। जो चीज हिट हो गई वो ही बेटर है। क्लियर है?
कुछ कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ रहे हैं, पेड़ को भूलते जा रहे हैं, ट्री वाला मेथड। चलिए ट्री वाले मेथड की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्शन वाला मेथड याद रखें, रेशियो। ठीक है, लास्ट सवाल इस टाइप का और आज की क्लास का लास्ट सवाल है, देखिए ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके, हाँ या ना? करें? चलिए हो गया होगा सबका। देखिए क्या कह रहे सवाल, कह रहे थे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी विद अ गिवन रेट फॉर 2 years आर 900 and 954 रेस्पेक्टिवली। 900 और 954, ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट और ये है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। बोल रहा बताओ प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल कितना है, सवाल हटाए। देखिए जैसे सवाल देखा हमने समझा कि 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है, तो यानी 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 450, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट 450, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस 54 है वो इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज है, इसके ऊपर मिलने वाला ब्याज जो है वो 54 रुपीज है। यानी कुछ प्रिंसिपल P है, P को एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई किया गया या एक रेट से मल्टीप्लाई किया गया, यहाँ है, यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो हम कहाँ पहुंच गए 54 पर। तो यानी आप ये देखो 450 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 54 अपॉन 450 से करेंगे, सीधे लिख सकते हैं। यानी कि प्रिंसिपल को भी किससे मल्टीप्लाई किया गया, 54 अपॉन 450 से, तो बस हमने निकाल दिया। तो यानी कि P इंटू 54 डिवाइडेड बाई 450 इज इक्वल टू 450। सवाल खत्म, सवाल खत्म। यहाँ पे ऐसे समझते यार कि यार यहाँ पर जो है रेट परसेंट कुछ R परसेंट, फिर वहां से आप R वार निकालते, R हमारे पास निकालते, हमारे पास प्रिंसिपल पता नहीं है तो R वगैरह निकल नहीं सकता। तो यही जो है हमारा वन एंड ओनली अप्रोच रहेगा इस सवाल को करने का। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पर जो है आप R यहां से निकालते, भाई ये R निकालते, ये क्या होता R रेट आ जाता है, यहां से रेट निकाल के क्या करते, फिर P इंटू R बराबर 50। और बात वही रहेगी, हम इसे रेट में चेंज करने का टाइम वेस्ट क्यों करें, हम यहां से क्यों निकालें कि ये कुछ रेट है। मान लो कि ये 20% है, मान लो ये अगर 20% है तो 20% यानी 1/5, तो यानी P इंटू 1/5 ये इंटू 1/5 ये, तो यहां पर इसको रेट में चेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना। तो P इंटू 54 अपॉन 450 कितना, 450 काट दो, 9 से गया 9 6 54, 9 से गया ये 50 टाइम्स। ठीक है, तो यानी इंटू 50 डिवाइडेड बाई 6, ये हमारा आंसर आ गया। तो बस काटा पीटी कर देनी है, 3 से जा रहा है ये 2 टाइम्स और 3 से गया ये 15 टाइम्स, 2 से गया ये 5 टाइम्स, 5 5 25, 25 इंटू 15 और एक 0, तो 25 इंटू 15 और एक 0, 25 इंटू 5 इज 125, 25 इंटू 1 25 और ये 3750। क्लियर है? कितना आंसर आ गया, 3750। क्लियर है यहाँ तक सब कुछ? तो हमने यहाँ पर सारे टाइप्स जो है लगभग कर लिए। अब हमारे केवल 3 टाइप के सवाल बच रहे, 3 टाइप के सवाल बच रहे हैं। एक इंस्टॉलमेंट वाला टाइप बच रहा है और एक टाइप है और है एक मिसलेनियस टाइप। हमारे 3 टाइप के सवाल बच रहे हैं जिनको हम 2 या 3 वीडियोस में कंप्लीट कर रहे होंगे।